वीडियो पूरी देखना। सिक्योरिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ट्रांस गार्ड के रिलेटेड हैं, दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं लोगों ने, और सिक्योरिटी कैसे ज्वाइन करनी है ये पूछा है, और उसके अलावा सैलरीज जो सिक्योरिटी की हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है जी के ट्रांस गार्ड में एक आदमी आया था और उसने इंटरव्यू में सबको बोल रहा था कि 1920 सैलरी होगी, अगर आप 30 दिन काम करते हैं तो 2262 सैलरी होगी। तो देखिए जी, ट्रांस गार्ड में पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और उसमें आपको उस बंदे ने अपने मुंह से, जो ट्रांस गार्ड का एम्प्लॉय है, उसने अपने मुंह से बताया था कि मेरी इतनी सैलरी है। तो अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं आया ना ट्रांस गार्ड में और ना यूएई में कि आपकी सैलरी 1920 हो जाए या ऐसा कुछ। तो ट्रांस गार्ड में 2262 ही सैलरी है। अगर वो 1920 सैलरी बोल रहा है तो इसका मतलब है कि ये बंदा ट्रांस गार्ड का नहीं है, क्योंकि ट्रांस गार्ड एक अच्छी बड़ी कंपनी है, ठीक है। हाँ, वो लोग स्टैंड बाय में बिठाते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं, पर यह है कि जब सैलरी देते हैं तो सैलरी टाइम पे देते हैं, और उसके अलावा सैलरी जो है वो पूरी 2262 दिरहम ही देते हैं। तो ये आप जहन में रख लें कि कोई अगर 1900 सैलरी ट्रांस गार्ड के नाम से आपको दे रहा है तो वो ट्रांस गार्ड कंपनी नहीं होगी। दूसरा है जी कि अप्लाई एंड सिलेक्टेड फॉर ट्रांस गार्ड 6 months अगो बट स्टिल वीज़ा नॉट केम। ये कोई पूछ रहा है कि 6 महीने पहले ट्रांस गार्ड के लिए किसी एजेंसी से अप्लाई किया था और सिलेक्ट भी हुआ था और उसके बाद वीज़ा नहीं आया। देखिए जी, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका वीज़ा 6 महीने में नहीं आया ना, इसका मतलब है आपका वीज़ा नहीं आएगा। तो आप दूसरे जो इंटरव्यू के लिए या दूसरी किसी एजेंसी में या उसी एजेंसी में किसी दूसरी डिमांड के लिए अप्लाई करें, ठीक है। नया इंटरव्यू दे दें, क्योंकि जब इंटरव्यू आपका वीज़ा अगर आना होता है ना, वो 3 महीने के अंदर अंदर आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 महीने। उसके बाद अगर आपका वीज़ा नहीं आया तो इसका मतलब आपका वीज़ा नहीं आएगा। इसलिए किसी दूसरी एजेंसी में दोबारा किसी और जॉब के लिए या सिक्योरिटी के लिए किसी दूसरी एजेंसी में और उसी एजेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर किसने पूछा है कि व्हेन इज द इंटरव्यू इन इंडिया। इंडिया में सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू कब हैं, तो चल रहे हैं अभी भी इलाइट मैन पावर सर्विसेज में। मेरे ख्याल में 15, 16 और 17 अरकान सिक्योरिटी के और ट्रांस गार्ड के इंटरव्यूज हैं। अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया से आना चाहते हैं यूएई में, तो इलाइट मैन पावर सर्विसेज में मैंने पिछली वीडियो भी बनाई थी, वो चेक करें, उसमें सारी डिटेल्स है। आप इंटरव्यू के लिए तशरीफ ले जाएं। और फिर किसने पूछा कि हाउ कैन आई अप्लाई अरकान ऑनलाइन। अरकान सिक्योरिटी में ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जी, अरकान में हर कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। किसी भी कंपनी की आप वेबसाइट में जाएं तो ऑनलाइन का ऑप्शन आता है, पर वो लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं, वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करते हैं। कोई भी कंपनी है, जैसे ट्रांस गार्ड है, अरकान है, एमरल है, वर्ल्ड सिक्योरिटी है, कोई भी है, ठीक है, वो कंपनी आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन देती है, पर वो ऑनलाइन आपको बुलाती नहीं है। तो जब भी अरकान सिक्योरिटी को या किसी कंपनी को सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होते हैं तो वो लोग वॉक इन इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो वॉक इन इंटरव्यूज हों तो उनमें अप्लाई करें। हाँ, अप्लाई कर दें ऑनलाइन। हो सकता है कभी क्या होता है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और उनको बंदे पूरे नहीं हो रहे होते, तो फिर वो ऑनलाइन चेक करते हैं कि किसी की सीवी आई है तो उसको कॉल करते हैं, पर चांसेस जो है ना वो 5% होते हैं, आप कह सकते हैं। फिर किसी ने पूछा है कि हाइट 5.7 है मेरी और मेरा वेट 89 kg है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। 5.7 हाइट सही है। देखिए, 5.7 भी अच्छी है। आपकी अगर हाइट कम भी है ना, तो आप अपने मुल्क से अप्लाई करते हैं तो एजेंट लोग नखरे करते हैं, ठीक है। एजेंट लोग अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए वो बोलते हैं 5.9, 5.8, इस तरह 5.7 भी चलती है किसी किसी एजेंसी में। पर जो लोग 5.7 पे आपको आपकी कंट्री से रखेंगे, चाहे वो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं भी हो, तो वो एजेंट आपसे ज़्यादा पैसे लेगा, ठीक है। वो एजेंट ज़्यादा पैसे ले रहा होगा, इसलिए आपको 5.7 में सेलेक्ट कर लेगा। हाँ, अगर आप यूएई में हैं, दुबई में हैं और आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हाइट की रिस्ट्रिक्शंस इतनी नहीं होती। तो अपनी कंट्री में है तो कोई ऐसी एजेंसी जो ज़्यादा पैसे लेती है वही आपको सिलेक्ट कर सकती है। फिर किसी ने पूछा सीरा से पीएसपीडी में जा सकते हैं क्या। देखिए, सीरा से पीएसपीडी में आप जा सकते हैं बिल्कुल, पर सीरा करके सीरा के जो सर्टिफिकेट है उसके साथ, सीरा की जो ट्रेनिंग है उसके साथ आप पीएसपीडी में जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पीएसपीडी का अलग सिस्टम है, सीरा का अलग है। सीरा जो है वो सिर्फ दुबई के लिए है, ठीक है, और जो पीएसपीडी है वो यूएई और दूसरी जो स्टेट्स हैं उनके लिए है। तो अगर आपने सीरा किया हुआ है तो आप जब पीएसपीडी में सिलेक्ट होते हैं तो दोबारा आपको जाकर पीएसपीडी करना होता है। पीएसपीडी ट्रेनिंग करके पीएसपीडी का सर्टिफिकेट अलग से आपको लेना होता है। फिर किसी ने पूछा कि अलक्स में अप्लाई किया है, मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, 6-7 महीने हो गए। देखिए, ये कंपनी मैंने पहली बार सुनी है, अल लकास समथिंग कुछ।
तो ये कंपनी का पूरा नाम लिखें, कौन सी कंपनी आप बताना चाहते हैं एग्जैक्ट नाम लिखें, तो मैं आपको पता करके बताऊंगा कि वीज़ा क्यों नहीं आ रहा या आपने अप्लाई किया तो आपका वीज़ा आएगा या नहीं। फिर किसने पूछा यूनाइटेड सिक्योरिटी ग्रुप कैसी कंपनी है। यूनाइटेड सिक्योरिटी गार्ड जो कंपनी है वो सैलरी देती है, पर यही है 1900-2000 इस तरह की लगभग सैलरी देती है, कहीं कम भी देते हैं कहीं ज़्यादा, बस वो डिपेंड करता है, जिसका जिधर फुद्दू लग गया उधर ही वो उतनी सैलरी ले रहा है। और फिर किसने पूछा कि मेरी हाइट 168 सेंटीमीटर है तो कैन आई अप्लाई फॉर सिक्योरिटी गार्ड जॉब। 168, हाँ आप दुबई में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली जो एजेंसियां होती हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, वो लोग 172, 173 इस तरह की हाइट मांगते हैं, 174। फिर किसने पूछा गार्ड फोर्स कंपनी कैसी है। गार्ड फोर्स दरमियानी कंपनी है, इतनी बुरी भी नहीं है। और टीजी में जॉब चाहिए किसी ने पूछा है कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, वो वीडियो चेक करें। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो वो वीडियो मेरी चेक करें, जिसमें मैंने एग्जैक्ट डिटेल के साथ बताया कि ट्रांसकार्ड में कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल ट्रांसकार्ड जो है वो ऑनलाइन ही ले रही है बंदे, तो नॉर्मली ये वॉक इन इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करते हैं, तो ये भी चेक करते रहें कि ट्रांसकार्ड के वॉक इन इंटरव्यूज़ कब चल रहे हैं। उसके अलावा जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो वो वीडियो चेक करें, उसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। फिर किसी ने पूछा है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में एज कितनी होनी चाहिए। देखिए जी, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में कम से कम जो है ना आपकी 21-22 होनी चाहिए, ठीक है। 21 से ये लोग स्टार्ट करते हैं अपने मुल्क से, ठीक है। आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में तो वो लोग 21 ईयर से कम कोई भी नहीं लेते, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 35, कोई 38 भी लेता है, कोई 40 भी लेता है, पर 35 से कम चल जाता है। फिर किसने पूछा है कि अल-मुफीद सिक्योरिटी कैसी कंपनी है। देखिए अल-मुफीद का मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए आपसे बस जो नेक्स्ट वीडियो है ना, आपसे प्रॉमिस है कि नेक्स्ट वीडियो अल-मुफीद सिक्योरिटी कंपनी के बारे में बनाऊंगा और उसमें पूरी जो डिटेल्स हैं, ठीक है, फुल डिटेल्स बताऊंगा कि अल-मुफीद कैसी कंपनी है, ठीक है, डिटेल्स के साथ वो वीडियो बनाऊंगा। फिर किसने पूछा अरकान सिक्योरिटी का अंदर से व्यू बताएं, यानी कि कैंप का अंदर से व्यू बताएं कि कैंप अंदर से कैसा है। ठीक है जी, बताएंगे, वो भी नेक्स्ट में जब भी जाऊंगा तो आपको अरकान का अंदर से भी दिखाऊंगा। फिर किसने पूछा PSBD ईजी है या मुश्किल, अमान कंपनी कैसी है। PSBD यार मुश्किल नहीं है, सीधा PSBD सेम ही है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है, कंप्यूटर टेस्ट भी होता है, सारी उसकी पर ट्रेनिंग होती है। पहले आप ट्रेनिंग पास करते हैं, उसके बाद ही आपका PSBD टेस्ट होता है, तो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैंने कई लोग देखे हैं जिनको ABC सही से नहीं आती, वो भी PSBD पास कर रहे हैं, तो इजीली हो जाता है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सीरा भी मुश्किल नहीं है, PSBD भी नहीं है। अगर आप थोड़ा अच्छे से क्लासें लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो आराम से पास हो जाता है। फिर किसने पूछा जॉज फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी कैसी है। ये इसका फुल नाम लिखें, ठीक है। ये कौन सी फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी है, JWS आपने लिखा है, पर यह कि ये मुझे कोई नहीं पता, आप कोई फुल नाम लिखें, मतलब एग्जैक्ट नाम फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी का, फिर मैं आपको बताऊंगा। अल-फजर फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कैसी है। अल-फजर एक तो कंट्रैक्टिंग कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी आप कह रहे थे बहुत अच्छी है, अगर कोई और है उसके अलावा तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, पर यह कि अल-फजर कंट्रैक्टिंग कंपनी जो है वो बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो अच्छी कंपनी है। वर्ल्ड सिक्योरिटी का एक अंदर से वीडियो बनाए, वर्ल्ड सिक्योरिटी का भी बना देंगे जी, अब अंदर से आपको कैंप की डिटेल्स भी इंशाल्लाह दे देंगे। और भाई सीरा में कितने पैसे लगते हैं। देखिए किसी ने पूछा है कि सीरा में कितने पैसे लगते हैं। सीरा में आप अंदाजन जो है ना 1800 तक लग जाता है, 1600 कुछ जो है आपकी टोटल फ़ी बनती है सारे कोर्सेज मिला के। तो आपका जो आने जाने का किराया मेट्रो में, फिर आपका खाना वगैरह सारा मिला के 2000 आप जेन में रख ही लें के सीरा में 2000 दिरहम तक लग जाते हैं। मेरे पास ID और आज़ाद वीज़ा है, सिक्योरिटी का काम कर सकता हूँ। देखिए आज़ाद वीज़े वाले आजकल बहुत पूछ रहे हैं, आज़ाद वीज़े में आप सिक्योरिटी का काम नहीं कर सकते। अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है तो आपको सिक्योरिटी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही लेना होता है कंपनी से, सिक्योरिटी का वीज़ा। हाँ, अगर आपके पास सीरा है और आज़ाद वीज़ा है तो इवेंट्स वाले जो होते हैं, इवेंट कंपनियां होती हैं, उनमें मैंने कई बार देखा है कि वो लोग इवेंट कंपनियां जो है वो इवेंट सिक्योरिटी हायर कर रहे होते हैं, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं अगर वो लोग ऐसा कुछ है सिस्टम। तो वैसे नॉर्मली सिक्योरिटी के जॉब के लिए आपको लाजमी आपने क्या करना होता है, आपने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेना होता है। अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे मेंशन कर दें, फिर नेक्स्ट जो वीडियो है क्वेश्चंस की, वो इस वीडियो से देखकर जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।